सभी को जय मसीह की। आइए आज हम इस रात की प्रार्थना में आते हैं और मेरे प्यारे भाई बहन आप भी अपने घुटने को टेकिए और मेरे प्यारे मसीह के चरण में आइए और अपने सर को अपने प्रभु के कदमों में झुका लीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु आपकी बाट जो होता है, हम प्रभु का बाट कम जो होते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमें देखता रहता है कि हमारे बच्चे हमको कब कब पुकार रहे हैं, और वो हमेशा हमारी तरफ टकटकी लगाए बैठा रहता है। और हमारा प्रभु न्यायी है, जो न्याय करने वाला है। तो आइए ऐसे प्रभु के पास हम चलते हैं और अपने घुटनों को टेक कर अपने प्रभु को आज शाम की प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, आपका महिमा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर दया कीजिए, पिता दया करने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप महिमामयी है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने लहू में पिता परमेश्वर कवर कर लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। जितने जन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु, इस यूट्यूब के जरिए पिता परमेश्वर लोगों में सुसमाचार बांट रहे पिता परमेश्वर, पिता आप दया कीजिए उनके ऊपर प्रभु। आप अपनी लंबी हाथ बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु, और उन बच्चों को पिता परमेश्वर आप अपने हाथों में उनका हाथ पकड़े रखिए पिता परमेश्वर। कहीं आपके हाथ से हमारा हाथ छूटने न पाए पिता। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए पिता। आज की इस शाम की प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी प्रार्थना हो, वचन हो पिता परमेश्वर, जो भजन हो पिता परमेश्वर प्रभु, आत्मा से भर के होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी हुजूरी में होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। और जितने जन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज हर एक लोग पिता आपके नाम का जय जयकार करने वाले बने पिता। आपके पिता परमेश्वर लहू का पिता परमेश्वर प्रभु जय गाने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता। अपनी विनती और प्रार्थना प्रभु जी आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, आइए हम आज अपने प्रभु का स्तुति भजन और बड़ाई करते हैं और अपने प्रभु से के सामने अपने विनती को अपने भजनों के आगे द्वारा रखते हैं। तो धन्यवाद। हालेलुया। करीला भजनिया तुहार हो, ए प्रभु दे दर्शनवा। करीला भजनिया तुहार हो, हे प्रभु दे दर्शनवा। सुनीला कि प्रभु रउआ हई हितकारी, सुनीला कि प्रभु रउआ हमें हितकारी। आइल बाटे भक्त प्रभु रउरे दुआरी, आइल बाटे भक्त प्रभु रउरे दुआरी। सुनी ले त हमरो पुकार हो, हे प्रभु दे दर्शनवा। सुनी ले त हमरो पुकार हो, हे प्रभु दे दर्शनवा। खोली दे लाख अंधा करेला बड़ैया, खोली दे लाख अंधा करेला बड़ैया। कोढ़ियन अपाही जन के हो जाला सहाइया, कोढ़ियन अपाही जन के हो जाला सहाइया। महिमा बतो है रो अपार हो, हे प्रभु दे दर्शनवा। महिमा बतो है रो अपार हो, हे प्रभु दे दर्शनवा। करीला भजनिया तुहार हो, हे प्रभु दे दर्शनवा। पपियन के प्रभु यीशु गरवा लगावेला,
दुखियन के प्रभु यीशु गरवा लगावेला। दुखियन के दुख प्रभु तू ही मिटावेला। दुखियन के दुख प्रभु तो ही मिटावेला। असरा हमरो तोहार हो, हे प्रभु दे दा दर्शनवा। असरा हमरो तोहार हो, हे प्रभु दे दा दर्शनवा। करीला भजनिया तोहार हो, हे प्रभु ने दे दा दर्शनवा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, और इस समय के लिए जिस समय में ये प्रार्थना हो रही, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए इस समय हमारे प्रभु की उपस्थिति कितना तेजी से हो रहा है, और प्रभु आज इस पावरफुल प्रार्थना में आप सबके दुखों को नाश करने जा रहा है। हालेलुया। तो आज मेरे प्यारे प्रभु को आप लोग भी अहो दिल से पूरा दिल भरे मन से आप अपने प्रभु को धन्यवाद कीजिए। और सच ये ऐसे प्रभु हैं कि इनका जितना धन्यवाद, जितनी बड़ाई की जाए मेरे प्यारों, बहुत ही कम है। ये हमारे प्यारे प्रभु बड़ाई के लायक है। सच जो हमारी जिंदगियों को बदल के रख देता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के वचन में चलते हैं, और आप लोग भी वचन को देखिए और इस वचन को अपने मनों में, दिलों में बैठाने वाले बनिए। तो देखिए आज वचन है यिर्मयाह का 13 का पढ़ते हैं, 13 का 1 से लेकर 7 वचन। यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भिगो दे। हालेलुया। और तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहाँ उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। हालेलुया। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहाँ से ले ले। हालेलुया। तब मैंने फरात के पास गया और खोदकर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, वहाँ से उसको निकाल लिया, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न रही। हालेलुया। तो देखिए हमारा प्रभु यूँ हमको ये वचन दिखाता है कि यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, जाकर सनी का एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भिगो दे। प्रभु कहता है अपने भक्त से कि जाकर एक लुंगी ले लो, वो सनी का हो। आप लोग जानते होंगे कि सन वो सफ़ेद कलर का होता है, और उस लुंगी को अपने कमर में कटी में बांध ले, कटी माने कमर में बांध ले, और जल में उसे न भिगो दे, और उसे जल में न भीगने देना। तब मैंने एक लुंगी लेकर यहोवा के वचन के अनुसार क्या किया, अपने कमर में बांध ली। तब फिर दूसरी बार यहोवा का वचन उसके पास क्या पहुँचता है, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहाँ उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। हालेलुया।
और प्रभु कहता है जो लुंगी तूने अपने कमर में बांधी है उस लुंगी को अब ले जा और फरात नदी के तट पर कहीं पर छुपा दे। और फिर तीसरी बार प्रभु का वचन पहुंचता है कि बहुत दिनों के बाद फिर से जब प्रभु कहते हैं उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी उसे वहाँ से ले आ। और भक्त जाता है उस लुंगी को वहाँ से वचन का, प्रभु का वचन पाने के बाद फिर फरात नदी पर जाता है और उस जहाँ छुपाया रहता है उस तट से उस लुंगी को ले लेता है। लेकिन क्या देखता है कि वो जो लुंगी को छिपाया था वहाँ पे खन के खोद कर निकालता है और फिर वो लुंगी क्या है, पहनने लायक नहीं रहती है और वो लुंगी गंदी हो जाती है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे इस वचन से क्या बातें करते हैं मेरे प्यारों। देखिए कि हमें भी अपने प्रभु के समीप बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने प्रभु से दूर हो जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे और किसी अंधेरे में रह जाएंगे या किसी कीचड़ में प्रभु को छोड़कर गिर जाएंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। हालेलुया। और जो धप्पा हम पे लग जाएगा वो फिर प्रभु से सटने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु ने तो अपना लहू देकर हमें मोल ले लिया और हमें शुद्ध करके रख दिया है। अब हमारा यही कर्म है और यही कर्तव्य है कि हम अपने प्रभु के समीप, अपने प्रभु से अपने मन की तार को जोड़े रहें और प्रभु के समीप बने रहें। इसी में क्या है, हमारी भलाई है और प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो सच प्रभु हमारे हर एक आज इस वचन को जो भी अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, सच आज परमेश्वर आपकी हर एक दुख को, आपके हर एक घर से हर एक तंगी को, हर एक झगड़े की फसाद की जड़ को प्रभु आज खदेड़ कर बाहर करेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज की शाम की प्रार्थना में चलते हैं और आप लोग भी अपने घुटनों को टेकिए और कुछ कमेंट जो आए हैं वो हम उनके नाम पढ़ के उनके लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, फिर सामूहिक प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर वचन के लिए और प्रार्थना में जाते हैं कि जमुना टुड्डू भाई, इनका कमेंट आया है कि इनको लोन लिए हैं और ये कर्ज से परेशान हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं टुड्डू भाई के लिए और प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु आप इस ब्रदर के घर, प्रभु आप अपना आशीष उड़ेल दीजिए पिता। इनके घर में प्रभु जो भी तंगी है पिता, जो भी लोन की कर्जे की आत्मा पड़ी है पिता परमेश्वर, प्रभु आप इस टुड्डू भाई पे पिता परमेश्वर दया कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप पिता परमेश्वर, प्रभु इनके घर पिता हम तो नहीं जा सकते पिता, हम प्रार्थना से आप ही को भेज सकते पिता परमेश्वर। प्रभु आप इनकी हर एक बिगड़ी, इनकी हर एक उजड़ी चमन को पिता परमेश्वर बसा दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु इनके घर की हर एक तंगी को, हर एक पिता परमेश्वर कमजोरी को प्रभु, और हर एक झगड़े लड़ाई की फसाद को पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर इनके घर में जो लोन की कर्ज है पिता, हर एक को प्रभु यीशु के नाम से खत्म करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु छू लीजिए इनके घर परिवार को पिता परमेश्वर। प्रभु दया कीजिए पिता परमेश्वर, प्रभु दया कीजिए पिता। ये आपके बच्चे हैं, नादान है पिता, इनकी गलतियों को क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता परमेश्वर इन्हें पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर हर एक शैतान की चाल से रिहाई दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपको, और इस विनती और प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। और देखिए दूसरा कमेंट आया है धनिका घोरपदी का,
देखिए ये सिस्टर है कि ब्रदर है मैं नहीं जानती, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। इनका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में है। प्रभु मैं इनके सचिन भाई के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु इस सचिन भाई को पिता परमेश्वर आप छू लीजिए। पिता परमेश्वर, पिता आप चंगाई देने वाले हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जैसे पिता परमेश्वर आपने पिता यार की बेटी को जाके छुआ और वो बेटी मरी हुई थी पिता, आपने कहा ये मरी नहीं जिंदा है पिता परमेश्वर प्रभु, और उसे उठाकर खड़ा कर दिया पिता परमेश्वर प्रभु। उसी तरह पिता परमेश्वर आप जाइए इस भाई के घर में पिता परमेश्वर प्रभु, और सचिन भाई को पिता परमेश्वर छू लीजिए और उन्हें चंगा भला कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप इनके ऊपर अपने आशीषों का बारिश करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस सचिन भाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आपने छू लिया पिता, हमें पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये सचिन भाई चंगे हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। और एक सिस्टर है स्नेहल हिवाले, इनका कुछ मानसिक तनाव है, आइए हम इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु इस स्नेहल सिस्टर के लिए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, और प्रभु जी आप इनके ऊपर दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप इनके शारीरिक स्थिति को पिता मनो बल को पिता परमेश्वर बढ़ाइए पिता परमेश्वर प्रभु, और इनके शरीर में जो भी दर्द है पिता परमेश्वर, इनके पिता परमेश्वर दिमाग में जो भी दर्द है पिता, जो भी इनको उतावलेपन की आत्मा पिता परमेश्वर इनको सताती है पिता परमेश्वर प्रभु, इनके अंदर जो भी गंदी आत्माएं वास करती हैं यीशु के नाम से खत्म हो जाने पाए पिता। इनको गलत रास्ते पे जो चलने को आग्रह करती है पिता परमेश्वर प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जलकर राख हो जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इस स्नेहल सिस्टर पर दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता परमेश्वर ये बहन आपके पिता परमेश्वर शरण में है पिता परमेश्वर प्रभु। आप इसकी मन की मुरादें अगर इसके लिए सही है पिता परमेश्वर तो उसे पूर्ण कीजिए पिता, अगर गलत है इसके जीवन में तो पिता परमेश्वर उसे कैंसिल कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, आप दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं स्नेहल बहन के लिए पिता परमेश्वर, आप उन पे आशीषों का बारिश कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए आज शाम की प्रार्थना में हम चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, महिमा हो बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने जन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में उपस्थित पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन को सुने पिता परमेश्वर प्रभु, और पिता परमेश्वर आपके भजन को सुने पिता, इनको मन में बैठने के लिए पिता परमेश्वर सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के बाल बच्चों को, इनके जीवन को पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आप इन पर दया कीजिए, बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु आपका पिता। हम सबके साथ मिलकर पिता परमेश्वर प्रभु यहोवा हम आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितने जन इस यूट्यूब चैनल से जुड़े पिता, या इस चैनल को प्रभु सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर रहे पिता परमेश्वर प्रभु, वो किसी भी तरह से पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार लोगों में दे रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपको बढ़ने में सहायता महिमा कर रहे पिता परमेश्वर प्रभु। इन बच्चों पे अपने दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर इनके जीवन से हर एक जैसी भी परिस्थिति है पिता परमेश्वर, इनकी गड़बड़ी परिस्थितियों को प्रभु खत्म होने दीजिए पिता। यीशु के नाम से इनकी हर एक परेशानियों को कैंसिल करते हैं प्रभु जी। दया कीजिए इन बच्चों पे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनके ऊपर महिमा कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हर लड़ाई झगड़ा पिता, व्यसन की आत्मा पिता परमेश्वर, इनके घर से बाजपन की आत्मा पिता परमेश्वर, झगड़े की आत्मा पिता परमेश्वर, तंगे की आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक को प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। आप इनके घरों पे आशीष दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप इनके घरों पे दया कीजिए। आज पिता परमेश्वर प्रभु अपनी विनती और प्रार्थना प्रभु जी आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आप लोग इस YouTube चैनल से जो जुड़े हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आप लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आशीषों का बारिश करें। और आप लोगों से निवेदन है, जितने लोग आज नए इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को और भी
आगे बढ़ने में सहयोग दे। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप पे ऐसे ही अपनी दया को, अपनी आशीषों को बनाए रखे। और आज की शाम की सभा समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। आमीन।